आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिली गाए। यदि विचार एवं निर्णय करके आचरण में लाई जाए तो बोधप्रद आदि साखी भी पूर्ण कल्याणकारी हो जाती है। निर्णय रहित पंडित की बड़ी बड़ी पोथियों को रात दिन गाने से क्या लाभ, जिनमें स्वस्वरूप ज्ञान का सच्चा बोध नहीं है। आधी साखी हो, आधा दोहा हो, चौपाई में श्लोक हो, अर्थात कोई छोटा सा वाक्य हो, परंतु यदि वह निर्णय पूर्वक वचन है और उसका हम पूर्ण विचार कर उसके आधार पर सार असार जड़ चेतन बंधन मोक्ष का ठीक निर्णय कर लेते हैं तो वह हमारे लिए पूर्ण कल्याणप्रद हो जाता है। संख्या व मात्रा का महत्व नहीं है, गुण का महत्व है। तथ्यपूर्ण आधी साखी भी हमारे सिर पर खड़ी हमारी रक्षा कर सकती है। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, यदि उस पर हम विचार करें और उसका आचरण करें। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, इस पंक्ति में मुख्य दो बातें हैं। एक तो यह कि आधी ही साखी हो अर्थात छोटा ही वचन हो परंतु तथ्यपूर्ण हो। दूसरी बात है हम उसका निर्णय करें, शोध करें तथा उसका आचरण करें। निर्वार का अर्थ होता है खोलना, छुड़ाना, मुक्त करना, सुलझाना, अलग अलग करना, त्यागना, तय करना, फैसला करना आदि होते हैं। धर्म के क्षेत्र में बहुत से संप्रदाय एवं धार्मिक लोग निर्णय करने, विचार करने एवं तर्क करने की राय नहीं देते हैं। सदगुरु कबीर साहब इसके विरुद्ध हैं। वे कहते हैं निर्वार करना बहुत जरूरी है, निर्णय करना बहुत जरूरी है। जब हम बात बात पर निर्णय कर सार तथा असार को अलग अलग समझेंगे तभी सार ग्रहण एवं असार त्याग होगा। क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिली गाय। सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि को पंडा कहते हैं और जिसकी बुद्धि पंडा हो उसको पंडित कहते हैं। इस प्रकार पंडित का मूल अर्थ विवेकी है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस ग्रंथ में जगह जगह पंडितों को सादर संबोधित किया है। बूझो पंडित ज्ञानी तथा कहीं कबीर हम जात पुकार पंडित हो सो ले विचार इत्यादि। परंतु यहाँ पर पंडित का अर्थ विवेकी न होकर पोथी पुराण पढ़ने वाले पंडित पुरोहितों के लिए, केवल ब्राह्मण नामधारी पुरोहित पंडितों के लिए ही नहीं किंतु संसार के किसी भी संप्रदाय के पुरोहित पंडित के लिए है। केवल ब्राह्मण पुरोहित पंडितों की पोथियों में ही बकवास नहीं होता किंतु मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, कबीर पंथ, नाना पंथ एवं अन्य सभी पंथों के पुरोहितों की पोथियों की कम बेश यही दशा है। हर मत के पुरोहित पंडितों की पोथियों में आकाश पताल के कुलावे मिलाए जाते हैं। उसमें मिले हुए अतिशयोक्ति बातें लिखी गई है, चमत्कार की बातें लिखी हुई है, नाना प्रकार की कल्पित बातें लिखी हुई। उनकी मोटी मोटी पोथियां अतिशयोक्ति, मिथ्या महिमाओं तथा सांप्रदायिक भावनाओं से पूर्ण रहती है। उनमें निर्णय वचन तो काक तालीय न्याय कहीं किंचित होते हैं, यानी कि उसमें निर्णय वाले शब्द बहुत कम होते हैं। परंतु वे उन्हीं महिमाओं में दबे रहते हैं, उन्हीं महिमाओं के पूछ को पकड़े रहते हैं। इसलिए हमें निर्णय वचनों पर ध्यान देना चाहिए। 5 तत्व का पुतरा युक्ति रची मैं क्यों, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। 5 तत्वों के इस पुतले शरीर को मैंने ही रचकर तैयार किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, मैं तुमसे पूछता हूँ शब्द बड़ा होता है कि जीव। और लोग कहते हैं शब्द बड़ा होता है, लेकिन शब्द आया कहाँ से? जीव के द्वारा ही की रचना की गई है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, युक्ति रची मैं क्यों। मैं शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सबके शरीरों में एक ऐसी सत्ता निवास करती है जो रात दिन कहती है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ,
मैं यह काम करूँगा, मैं यह काम नहीं करूँगा इत्यादि। यह मैं शब्द जिस सत्ता से स्फुरित होता है वह सत्ता ही जीव है, आत्मा है। सद्गुरु बतलाना चाहते हैं कि मैं कहने वाला जीव ही इस शरीर को युक्ति पूर्वक बनाकर खड़ा करता है। कर्म अध्यासवश इस शरीर का निर्माण करने वाला जीव ही है। वस्तुतः यह कथन लाक्षणिक है, क्योंकि जीव माता के पेट में जब रज वीर्य के साथ जाता है तब वह अचेत अवस्था में रहता है। अचेत जीव सोच समझकर गर्भावस्था में शरीर बनाए, यह संभव ही नहीं। एक लोहार या सुनार सावधान होकर युक्तिपूर्वक हथियार या आभूषण बनाता है, वैसे गर्भस्थ जीव शरीर नहीं बना सकता। जीव कर्म वासनाओं के सहित गर्भाशय में पहुंच जाता है और उसकी उपस्थिति मात्र से उसके शरीर की रचना उसके कर्मों के जोर से होती है। सज्जनों, कितने लोग कहते हैं कि ईश्वर शरीर बनाता है, लेकिन नहीं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्मों के जोर से ही यह जीव की उपस्थिति में ही पंच तत्वों का शरीर निर्मित होता है। इसीलिए कितने के आँख होते हैं अंधे हो जाते हैं, कितने के हाथ नहीं होते, लूले पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं। ये सब कर्मों के वश के कारण। सार इतना ही है कि शरीर की रचना में अपने कर्मों के सहित जीव ही मुख्य कारण। स्थूल कारण माता पिता है, यह तो सब जानते हैं, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही यह जीव गर्भ में जाता है और गर्भ में जाकर जीव शरीर बनाता है, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ। पंडित लोग पोथियों के आधार पर कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया। ईश्वर माता के गर्भ में जीव के शरीर की रचना करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि शब्द बड़ा होता है कि जीव बड़ा होता है? सारे शब्द जीव ही बोलता है। वेद शास्त्र, कुरान, बाइबिल, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि मनुष्य ही ने रचे हैं। ओम, ईश्वर, ब्रह्म, राम, रहीम आदि शब्द भी जीव ही बोलता है। जीव ना हो तो वर्णात्मक शब्दों का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए पंडितों का यह कथन शब्द मात्र है कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया। अतएव जीव की ही सत्ता से उसके कर्मानुसार शरीर बनता है और शरीर धारण कर जीव ही नाना शब्दों की रचना करता है। इसलिए हमें चाहिए कि शरीर और शब्द दोनों कृत्रिम पदार्थों से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप जीव को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने और इस आत्मा को पहचान कर जो है अपने सारे बंधनों को काटें। पांच तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े विकल होत सब ठाव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पांच तत्व के पुतले इस शरीर को धारण करने से जीव का नाम मनुष्य रखा गया, परंतु एक सद्बुद्धि के बिना यह सब जगह पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। सदगुरु इस साखी में एक ही बात बताना चाहते हैं जो बहुत सरल होते हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह यह है कि जीव ने मनुष्य का पुतला तो जरूर धारण कर लिया है, परंतु मानवीय गुण, विवेक, बुद्धि उसमें नहीं है, इसलिए वह हर जगह दुखी रहता है। अधिकतम मनुष्य के जीवन में केवल दुख देखा जाता है। यही नहीं कि जिनको खाने के लिए नहीं है वही दुखी है, किंतु खाते पीते भी आदमी दुखी हैं। जिनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, वो दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनके पास सभी प्रकार से साधन होने के बाद भी वह मनुष्य दुखी रहता है। अधिकतम मनुष्य के जीवन में केवल दुख देखा जाता है, यही कारण होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक सद्बुद्धि के अभाव के कारण ही एक युवक तथा एक युवती परस्पर विवाह के बंधन में जीवन भर के लिए बंध जाते हैं और दंपत्ति कहलाते हैं। एक ही को अर्धांग या अर्धांगिनी कहा जाता है, दोनों को मिलाकर सर्वांग होता है। वे एक दूसरे को 2-4 महीने तथा साल 2 साल सर्वथा नहीं समझ पाते तो कोई बात नहीं,
किंतु दुख तो यह है कि कितने ही दंपत्ति जीवन भर एक दूसरे को नहीं समझ पाते और सदा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि पति पत्नी के सदैव लड़ते रहने से उनकी संतान पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। कितने ही पति पत्नी अपने जानकार बच्चों के सामने या उनके प्रकाश में परस्पर रसिक वार्ता, गाली गलौज, नाना प्रकार के असली श्रृंगारी भाव करते रहते। इन सब का बुरा प्रभाव बच्चों के मन में पड़ता है और ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता के प्रति श्रद्धालु नहीं रह जाते। एक ही माता के पेट से पैदा हुए भाई के समान कौन प्यारा होगा, परंतु संसार में अधिकतम भाई आगे चलकर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, ईर्षा द्वेष और वैर विरोध में लग जाते हैं। कहते हैं शत्रु से बात करेंगे किंतु भाई से नहीं। अब देखो, एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुआ लेकिन वह अपने भाई के मुख को भी देखना नहीं चाहता। कहते हैं शत्रु के मुख देखना पुण्य है लेकिन भाई के मुख देखना पाप। संसार में कम लोग ऐसे हैं जो अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हों जबकि वे उनसे अपने लिए प्रेम चाहते हैं। मनुष्य जो असली देवता है उसे घृणा करता है और फिर जीवन में शांति कहाँ से आ सकती है। मुर्दे की पूजा करते हैं, मुर्दे की उपासना करते हैं, लेकिन जो जीवित प्राणी हैं, जीवित परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु से प्रेम नहीं करते। जाके मंदिर में घंटा हिलाएंगे, आरती पूजा करेंगे। जो निर्जीव है लेकिन जो सजीव है उससे बात नहीं करना चाहते। इन सब का कारण है सद्बुद्धि का अभाव। नौकरी छूट ना जाए, व्यापार में घाटा ना हो जाए, व्यापार बंद ना हो जाए, खेती मारी ना जाए, प्रिय स्वजनों का वियोग ना हो जाए, शरीर रोगी ना हो जाए, समाज में अपमान ना हो जाए, इन जैसे अनेक संशय मनुष्य के मन को रात दिन जलाते रहते हैं। जबकि इनमें से कई बातें तो जीवन में होती ही नहीं हैं और यदि हो भी जाती है तो जीवन के लिए दूसरा रास्ता निकल जाता है। कई बार पहले से भी अच्छा रास्ता निकल जाता है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो हमारी यह होती है कि सोचते रहते हैं कि हम मर ना जाएं, जबकि मरना सबको एक दिन पक्का है, क्योंकि यह शरीर नाशवान है। इस नाशवान शरीर में हम रहते हैं। मर जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अरे आए हैं दुनिया में तो दुनिया से तो जाएंगे, लेकिन कितने लोग रात दिन इसी फिक्र में पड़े रहते कि शरीर कहीं मर ना जाए, हम मर ना जाए तो क्या होगा। आदमी सद्बुद्धि के अभाव में मांस, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुड़ाखू, पान, सुपारी, ना मालूम क्या क्या खाने की आदत बनाकर उनकी आदतों में तथा उनके परिणाम स्वरूप रोगों एवं घनाभाव में पीड़ित रहता है। ये नाना प्रकार की नशा करके आदमी कितना दुखी रहता है, शरीर रोगी हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। यह परख ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। मनुष्य अपने आप चेतन देव को देह, मन, बुद्धि आदि से पृथक नहीं समझता। दुनिया में आए हैं लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि गुरु सत्तों के सत्संग के अभाव के कारण। इसके परिणाम में भोग बुद्धि रख कर मनुष्य रात दिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। विषयासक्त आदमी इच्छाओं की भट्ठी में निरंतर जलता रहता है। भोग क्रियाओं से इच्छाएं बनती हैं और इच्छाओं से भोगों में पुनः प्रवृत्ति होती है। भोगों के बाद पुनः इच्छाओं की ज्वाला धधकती रहती है। भोगों में पड़े हुए मनुष्य का यह घन चक्कर कभी नहीं छूटता। भोगों का त्याग किए बिना इच्छा ज्वाला कभी बुझती ही नहीं। इच्छा ज्वाला के बुझे बिना जीव हर जगह बिलबिलाता रहता है। जीव का शुद्ध स्वरूप चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, निराधार एवं असंग है, पूर्ण काम तथा पूर्ण संतुष्ट है। सज्जनों, परंतु इस प्रकार अपने स्वरूप का बोध न होने से तथा इस बोध में न स्थिति होने से विकल होत सब ठाव जीव हर जगह हर समय दुखी रहता है। मानव जीवन की मौलिकता विवेक में है।
विवेक सब सुखों की खानी है, इसलिए विवेक हर समय करते रहे। मानव की तकदीर में दुख नहीं लिखा है, क्योंकि मानव की तकदीर में विवेक लिखा है, परंतु वह विवेक का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए जीवन भर दुखी रहता है। एक कला के बिछुड़े विकल होत सब ठाव। यही एक कला विवेक है, जिसके अभाव में आदमी हर जगह अशांत रहता है। क्या पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवहार में, क्या निर्वाहिक बातों में, और क्या आध्यात्मिक दिशा में। इसलिए जिनके पास अच्छी समझ, सद्बुद्धि, विवेक एवं परख है, वे ही जीवन में सच्चे अर्थ में सुखी हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है कहते हैं कि एक विवेक के बिना ये जीवन भर दुखी रहता है, जीवन भर कष्टित रहता है। इसलिए सज्जनों, हर प्रकार से विवेक रखें, और विवेक रखने से ही जीव अपने भटकाव से बच सकते हैं। रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताका करहु विवेक। रंगों से ही अन्य रंगों की उत्पत्ति होती है। अंत में देखा गया तो सब रंग एक जड़ है। जीव का रंग कौन सा है, इसका विवेक करो। सफ़ेद चूना और पीली हल्दी मिला देने से लाल रंग की हो जाती है, लाल रंग की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अन्य के रंगों के सम्मिलन से अनेक रंग बनते रहते हैं, परंतु सभी रंग जड़ है, क्योंकि उनके मूल में पृथ्वी आदि जड़ तत्व रंग युक्त हैं। इन्हीं से सब रंगों का विस्तार हुआ है, अर्थात मूल पृथ्वी आदि जड़ तत्वों के पीलादि रंग होने से उनसे उत्पन्न वृक्ष, वनस्पति, फल, फूल, पत्ते, धातु आदि विविध पदार्थों में रंग होते हैं। जीव का रंग लाल, पीला आदि प्राकृतिक नहीं है। हरा, नीला, काला ये जीव का रंग नहीं है। विवेक करना चाहिए कि वह क्या है। शब्दादिक पांचों विषयों को जानने के लिए श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। संसार के विषयों को जानने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उनमें श्रोत्र से शब्द जान सकते हैं, नेत्र से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि नेत्र का विषय रूप है। नेत्र से ही रूप जान सकते हैं। नाक से हम गंध को जान सकते हैं। इस प्रकार सब अपने विषयों को छोड़कर अन्य विषय ही का ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है। शब्दों को कान सुनता है, लेकिन रस का स्वाद नहीं ले सकता। रस का स्वाद लेने के लिए हमारा जीव है। तो निर्विषय जीव का ज्ञान उनसे कैसे होगा। इसलिए जीव को समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है। मैंने ही नेत्र से रूप देखा, कान से शब्द सुना, जिह्वा से रस चखा, नाक से गंध सूंघा, त्वचा से स्पर्श किया और मन से स्मरण किया। यह ज्ञान करता कौन है? वही जीव है, अर्थात मैं ही हूँ। मैं सबको जानता हूँ, अपने को क्या जानूं। ये मैं जो जानने वाला है संसार की सारी वस्तु पदार्थों को जानता है, परंतु वह स्वयं अपने आप को नहीं जानता। मैं तो हूँ ही, मैं ना हूँ तो सबको जानने वाला कौन हूँ। जब जानत वह अन्य को लही मानंदी संबंध, घूमि लखत तब आपको मैं जाना वा तमंद। मानंदी के सहारे वह अन्य को सब जानता है, तब उससे घूमकर अपने को देखता है कि मैंने ही तो उन जड़ अंधकार पूर्ण विषयों को जाना, अतः मैं जनैया ही जीव। इसलिए सज्जनों, ये जीव का रंग ज्ञान स्वरूप है। जीव ही सबका करता है, जीव ही सबका जाननहार है। तो सदगुरु कहते हैं, रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताका करहु विवेक। साहब कहते हैं, इस पर विवेक करो, जीव का रंग क्या है। तो जीव का रंग है ज्ञान स्वरूप, विवेक संपन्न, यही जीव का रंग है।